वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। टॉपिक है हमारा 8.10 जिसका नेम है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेट्स को हम कहाँ डेली लाइफ में यूज करते हैं। जी तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग किस तरह मैग्नेट यूज होता है जी तो सुनते हैं। इंट्रोडक्शन है उसका हमारे पास सबसे पहले, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने आपको हेडिंग्स बना के सारा डिफाइन किया। जी तो सुने, इंड्यूस मैग्नेटिज्म इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। अब इंड्यूस मैग्नेटिज्म क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर एक मैग्नेट की फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को लेके हैं तो उसमें भी वो भी मैग्नेट बन जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म। कि एक मैग्नेट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मैग्नेट बनाना क्या कहलाएगा, इंड्यूस मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग हेड इज अ कॉइल ऑफ वायर रैप अराउंड आयरन कोर। के रिकॉर्डिंग वाला जो पोर्शन है उसमें, ठीक है, टेप रिकॉर्डर में, और उसका जो प्लेइंग हेड है जिससे हम प्ले करते हैं, इन दोनों में क्या यूज करते हैं हम, कॉइल ऑफ वायर यूज करते हैं। रैप हुई होती है जो किसके ऊपर, एक आयरन कोर के ऊपर। ठीक हो गया, जैसे आपको अभी डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये एक आयरन कोर है जिसके ऊपर हमने रैप किया हुआ है उसको ऑयल को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं जी। तो द आयरन कोर एज अ हॉर्सशू मैग्नेट, जैसे आपने अभी डायग्राम में देखा कि उसका एक हॉर्सशू मैग्नेट था, उसकी शेप हॉर्स के शू जैसी होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो आगे बात करते हैं कि शेप विद द नैरो गैप। उसके अब नीचे एंड पे आप देखें गैप बहुत कम है नॉर्थ और साउथ के दरमियान। और ऑडियो वीडियो टेप्स आर सिंथेटिक टेप्स होती हैं। ठीक है, सिंथेटिक का मतलब होता है मटेरियल का वो है उसकी क्वालिटी। ठीक है, कोटेड विद लेयर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। वो क्या होते हैं हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, उनके दरमियान गैप बहुत कम है। ठीक हो गया, और ये टेप को हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह बेटे आगे बात करते हैं इसकी वर्किंग की कि ये काम किस तरह करता है। जी तो सुने, साउंड और पिक्चर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स एज वेरिंग करंट्स। कि जो साउंड है या पिक्चर है वो कन्वर्ट की जाएगी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। ठीक हो गया, बाय वेरिंग करंट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये जो करंट है, दीज करंट्स आर सेंड टू द हेड। अब वो उसके हेड को वो ट्रांसफर करेगा जहाँ पे वो प्ले होगी। ठीक है, डेट बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब एक आपको पता है हेड में भी उसने भी बताया आयरन कोर है जिसपे कॉइल वायर को वाउंड किया हुआ है, जब उसमें करंट पास करेगा ये वेरिंग तो वो मैग्नेट बनेगा। ठीक हो गया, विद एन एन पोल एंड वन एंड और साउथ साइड से बात है, वो मैग्नेट बन जाएगा, एक साइड एन हो जाएगी एक एस हो जाएगी। ठीक है, तो सुनिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द आयरन कोर एंड क्रॉस द गैप। अब वो जो नीचे गैप था, नीचे आप डायग्राम में देखेंगे, अब वो ये एन है, ये ऐसे दरमियान में गैप है, उस गैप से वो फील्ड पास हो रही है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में अभी आप देखेंगे, सम ऑफ द फील्ड लाइंस इन द गैप कर्व आउटवर्ड। अब कुछ फील्ड लाइन आउटवर्ड भी हैं। द कर्व पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड फ्रिंज फील्ड। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि फ्रिंज फील्ड क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपने ये याद रखना है कि वो जो गैप के अंदर से आउटवर्ड फील्ड बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसे हम बोलेंगे फ्रिंज फील्ड। वो पेनिट्रेट करेगी, क्या करेगी, पेनिट्रेट्स मैग्नेटिक कोटिंग ऑन द मूविंग टेप एंड इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन द कोटिंग। और वहां पे मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड this induced magnetism is retained when the tape leave the vicinity of recording head। vicinity कहते हैं उस एरिया को। जैसे ही वो मैग्नेटिज्म हमारी रिटेन रहेगी, कब तक, जब तक वो टेप उसकी विसिनिटी को छोड़ नहीं देगी। क्योंकि देखे ना, रिकॉर्डिंग हेड एक मैग्नेट बन चुका, अभी हमने पढ़ा, वो उस मैग्नेटिक हेड मैग्नेट की फील्ड में पड़ा हुआ है, विसिनिटी में पड़ा हुआ है, वो कौन, टेप। जैसे ही वो टेप उसको लीव करेगा वो भी मैग्नेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइल का मतलब ये है कि इंड्यूस मैग्नेटिज्म तब तक रहेगा जब तक वो टेप उस विसिनिटी को रिकॉर्डिंग हेड की छोड़ नहीं देता। ठीक हो गया। तो बेटा रिवर्स प्रोसेस मतलब इसका ऑपोजिट काम क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑपोजिट, चेंज द वेरिंग इंड्यूस मैग्नेटिज्म इनटू वेरिंग करंट, दिस ऑनवर्ड कन्वर्ट इनटू साउंड और पिक्चर। कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उससे वेरिंग करंट प्रोड्यूस होगा और वो वेरिंग करंट वापस उस सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, साउंड में या पिक्चर में। ठीक हो गया, तो सुने आगे आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग। अब हार्ड डिस्क में कैसे रिकॉर्डिंग होती है, सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन लेते हैं जी। हार्ड डिस्क आर सर्कुलर फ्लैट प्लेट्स। ये सर्कुलर फ्लैट प्लेट्स होती है, प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स होती हैं, मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ये आपको एमसीक्यू आ सकते हैं कि हार्ड डिस्क की जो प्लेट किसकी बनी होती है, मटेरियल नेम एल्यूमिनियम, ग्लास और प्लास्टिक। ग्लास और प्लास्टिक भी हो सकती है, तीन ऑप्शन ये और दी और ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज होगा, ग्लास है, प्लास्टिक है और एल्यूमिनियम है। ठीक हो गया, कोटेड विद, उसके ऊपर कोटेड किसकी होती है, बोथ साइड विद आयरन ऑक्साइड। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो कौन सा मटेरियल होता है, आयरन ऑक्साइड।
जी। तो हार्ड डिस्क कैन स्टोर टेराबाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको पता है टीबीज में भी अब आ चुकी हैं हार्ड डिस्क हमारी मार्केट में, ठीक है जी। तो वर्किंग है सबसे पहले अ मैग्नेटिक हेड, उसका एक मैग्नेटिक हेड होता है, इज अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विच राइट अ बाइनरी डिजिट 0 और 1। अब उसमें डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, 0 और 1 डिजिट्स हैं, डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, एनालॉग नहीं है, ठीक है। तो सुने, बाय मैग्नेटाइजिंग टाइनी स्पोर्ट्स, अब टाइनी स्पोर्ट्स 0 और 1 है, जो डिजिटल हमारा इन्फॉर्मेशन है, वो बाय मैग्नेटाइजिंग ऑन द स्पिनिंग डिस्क इन डिफरेंट डायरेक्शन द एंड रीड्स डिजिट्स बाय डिटेक्टिंग द मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, कि जब उस पर हम मैग्नेटाइज करेंगे वो स्पोर्ट्स स्पिन करेगी डिस्क, तो जिससे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो डिटेक्ट कर लेगी उन स्पोर्ट्स को जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है बेटे। हाँ जी। द टर्म हार्ड डिस्क इज आल्सो रेफर्ड यूज्ड टू रेफर द होल ऑफ कंप्यूटर इंटरनल डाटा स्टोरेज, कंप्यूटर का जितना डाटा परमानेंटली स्टोर होता है किसमें, हार्ड डिस्क में जी। तो बेटे या इसी तरह आगे बात करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है ओवर टेप रिकॉर्डर जी। तो सुने, मैग्नेटिक डिस्क डिवाइसेस हैव एन एडवांटेज ओवर टेप रिकॉर्डर, वो क्या है, अ डिस्क यूनिट हैज एबिलिटी टू रीड और राइट, वो रीड भी करता है राइट भी करता है, मतलब हम हार्ड डिस्क में चीजें डिलीट भी कर लेते हैं, सेव भी कर लेते हैं, कॉपी भी कर लेते हैं, ठीक है। अ रिकॉर्डिंग इंस्टेंटली, फौरन से ये काम हो जाता है जल्दी से, ठीक है। व्हाइल लोकेटिंग अ डिजायर इन्फॉर्मेशन ऑन टेप में टेक, लेकिन टेप पे ये काम करने के लिए आपको काफी टाइम लगेगा, ठीक हो गया। Electric devices can be protected from strong magnetic effects by enclosing them in the boxes made of soft iron। अब ये उसने बताया कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को हम प्रोटेक्ट करते हैं किससे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट से, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो जो मैग्नेटिक जो डिवाइसेस हैं उनको हम, उनका मैग्नेटिक मटेरियल है, तो अगर बाहर किसी फील्ड में उनको रख दिया हमने तो वो तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा सिग्नल लॉस्ट हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो ये उन्होंने बताया। द मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स बाय किस तरह से, एनक्लोजिंग देम, उनको हम बंद कर देंगे किसमें, इन द बॉक्सेस में मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन के बॉक्सेस में हम उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। हाँ जी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।